डिवाइन जर्नी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं, ये जैन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। और जैसा आप जानते हैं कि इसका प्रादुर्भाव आदिनाथ भगवान के साथ हुआ है। आदिनाथ, आप ये जानते हैं कि आदिनाथ भगवान ने ही लोगों को खेती बाड़ी करना सिखाया। आदिनाथ भगवान के आने से पहले कल्प वृक्ष लोगों की मदद करते थे। कल्प वृक्ष के सहारे लोग अपनी इच्छा पूर्ति कर लेते थे, पर धीरे धीरे वो कल्प वृक्ष लुप्त होने लगे। तो लोग परेशान होकर भगवान के पास आए, क्योंकि वो आदिनाथ भगवान राजा थे, तो उनके पास आए अपनी परेशानियों को लेके कि भाई कल्प वृक्ष जो है लुप्त होते जा रहे हैं, तो हम अपनी इच्छा पूर्ति कैसे करें। हम जो है भूखे मर रहे हैं, हमारे को खाना नहीं मिल रहा, हम क्या करें। तो आदिनाथ भगवान ने उन्हें खेती करने की शिक्षा दी थी, तो जिसको पाकर लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू करा। पर आगे समस्या ये हुई कि वो इतनी मेहनत करते और जब जानवर थे वो आके चट कर जाते थे सारी फसल। तो लोग बहुत परेशान हुए। वो भगवान के पास फिर दौड़े दौड़े आए कि भगवान बड़ी परेशानी है, हम इतनी मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, बारिश में मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, पर जो सारी फसल है वो जानवर चट कर जाते हैं। अब इसका क्या करें। हम वो तो बहुत परेशान हो गए। हम तो, हमारे को तो फल कोई कुछ भी नहीं, इतनी मेहनत करने का कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा। तो भगवान ने वो बताया कि भाई ऐसा है कि उनके मुँह पे छीका बांध दो, तो जानवर फसल नहीं खाएंगे। उन्होंने तो केवल एक उपाय बताया था, लेकिन उनका इस बात का बहुत बड़ा दोष लगा, जिसका फल उन्हें आगे जाके मिला कि जब वो वैरागी हो गए और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली, तपस्या के लिए चले गए, तो 13 माह तक उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ था। तो इक्षुरस से उन्होंने पालना किया था, जैसा सभी लोग जानते ही हैं। उनकी जो बेटियां हैं, 2 बेटी थी उनकी। एक तो थी ब्राह्मी, जिससे ब्राह्मी लिपि की शुरुआत हुई। उन्होंने ही ब्राह्मी लिपि लोगों को सिखाया लिखना, ब्राह्मी लिपि। और जो दूसरी बेटी का नाम था देवनागरी, जिन्होंने देवनागरी लिपि की शुरुआत करी, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया लोगों को। दोनों बेटियों ने उनकी। अब लोगों ने जो है, लोग कहते हैं कि भाई जैन धर्म जो है, जैसे हम ये सब मानते हैं कि जैन धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इससे तो कोई मना नहीं करेगा। सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसके सिद्धांत, इसकी शिक्षाएं सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। पर ये कहना कि हमारा धर्म ही सबसे पहले धर्म था, इससे पहले कोई धर्म ही नहीं था, तो ये कहना मुझे नहीं लगता कि तर्कसंगत है। आइए जाने ऐसा क्यों लगता है। क्योंकि आदिनाथ भगवान के आने से पहले भी लोग थे, कल्प वृक्ष थे, जिससे उनका लोगों का गुजारा होता था। तो क्योंकि आदिनाथ भगवान के आने से पहले भी लोग थे, तो वो किसी धर्म का तो पालना करते थे ना। तो वो कौन सा धर्म था, उस धर्म का कोई नाम नहीं था। लोग बस एक शक्ति पर विश्वास करते थे कि ऊपर कोई शक्ति है जो हमारा जीवन मरण सब देख रही है, इस संसार को चला रही है। वो लोग पहाड़ों को पूजते थे, नदियों को पूजते थे, सूर्य को पूजते थे, चंद्रमा को पूजते थे, और आपस में बहुत प्यार से रहते थे। सब मिलजुल के रहते थे, लोगों में दया थी, करुणा की भावना थी, और धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। तो ये कहना कि जैन धर्म ही सबसे पहला धर्म है, तो ये कहना गलत है। उससे पहले भी धर्म रहा है। अब बात करते हैं कि जैसा ये सभी धर्म में ये बहस छिड़ती है कि जो हमारे भगवान हैं वही परमात्मा है, वही है जो पूरी दुनिया चला रहे हैं। सब अपने अपने को लेकर एक बहस करते हैं कि नहीं, हमारे परमात्मा है, हमारे जो है भगवान है, वही जो है इस दुनिया को चला रहे हैं। पर ये कितना तर्कसंगत है, आप ये जानिए। आप पहले तो ये भेद करना पड़ेगा, कि ये जानना पड़ेगा कि देव कौन होते हैं और अवतार कौन होते हैं, परमात्मा कौन होते हैं।
तो देव जो होते हैं ना, वो उनको कई योनियों में जीवन जीना पड़ता है। देव योनि जो होती है ना, वो कई योनियों में गुजरना पड़ता है उन्हें अनुभव लेने के लिए। वो पशु भी बनते हैं, वो साधारण इंसान भी बनते हैं, वो जानवर भी बनते हैं, वो कीड़ा मकोड़ा सब कुछ बनते हैं, क्योंकि उन्हें लर्निंग लेनी पड़ती है। उनका मिशन होता है कि दुनिया को धर्म के रास्ते पर लेके जाना। तो उन्हें पूरी लर्निंग से गुजरना पड़ता है, उन्हें हर योनि से गुजरना पड़ता है, उन्हें अपने कर्म को शुद्ध रखना पड़ता है। तो और जो परमात्मा होते हैं उनको अलग अलग योनियों से गुजरना नहीं पड़ता, उन्हें जीवन में बहुत संघर्षों से गुजरना पड़ता है, पर उनका जो जीवन का उद्देश्य होता है, उनका होता है धर्म की स्थापना करना, असत्य पर सत्य की जीत दिखाना। वो आते हैं एक जन्म में और उस जन्म में ही अपना काम करके चले जाते हैं। उनका बस लाइफ पर्पस यही होता है कि अपना काम आए, जिस काम के लिए आए हैं, लोगों को दुखों से छुटकारा दिलाना और अपना धर्म की स्थापना करके चले जाना। उनका काम, उनका वो लोग अलग अलग योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता उनको, परमात्मा को। वो होता है परमात्मा, क्योंकि वो एक उद्देश्य के, बस इसी उद्देश्य के लिए आए हैं। ना वो तपस्या करते, ना वो साधना करते, बस उनका काम होता है जिस काम के लिए आए हैं उस काम को पूरा करके जाना। जबकि जो देव योनि में होते हैं, उनको हर योनि से सीखना पड़ता है, हर योनि में जन्म लेना पड़ता है। जैसे जैसे आप शायद इसका विरोध करेंगे, आप सोचेंगे कि नहीं ये कैसे 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 कह रहे हैं, लेकिन आप ये खुद ही सोचिए। अगर आपको जैसे मालूम है कि महावीर स्वामी वगैरह, महावीर स्वामी हैं, वो पहले भील भी बने हैं, वो पहले शेर भी बने हैं। तो अगर वो सच में ही परमात्मा होते तो उन्हें इतनी योनियों में जन्म लेने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें क्या सीखना था जो उन्होंने इन योनियों में जाके सीखा? सीखना उनको पड़ता है जो देवता होते हैं। साधारण इंसान और देवताओं को सीखना पड़ता है, लर्निंग लेनी पड़ती है, पर परमात्मा को नहीं। परमात्मा तो सीखे सिखाए हैं, उनको क्या, उनको थोड़ी लर्निंग लेनी है। लर्निंग तो देवताओं को लेनी पड़ती है। तो इसलिए उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। पर हमारे जो भगवान हैं वो हमें ये सिखा के गए कि अपने कर्मों के द्वारा अपने कर्म जो है इतने महान कर लो कि इंसान देवताओं की तरह, भगवान की तरह पूजा जाए। इतने कर्म इंसान श्रेष्ठ कर सकता है कि वो परमात्मा बन सकता है। तो इंसान से परमात्मा बनने की जो प्रोसेस है वो जैन धर्म है। ये किस तरह से, या कोई भी धर्म है, अब जैसे क्रिश्चियन का ले लीजिए, ईसा मसीह आए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, उन्होंने कहा मैं परमात्मा का भेजा हुआ दूत हूँ। तो परमात्मा के भेजे हुए दूत कौन? देवता लोग, जिनका उद्देश्य होता है किसी भी धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना, लोगों को अच्छी सीख देना, शिक्षाएं देना, जिसका वो पालना करे, आगे अच्छी बातें फैलाए आगे। लोग मानते हैं नहीं मानते उस बात को, उन शिक्षाओं को मानते हैं नहीं मानते, ये लोगों की अपनी विचारधारा है। पर हर धर्म का मकसद जो होता है वो प्यार, करुणा, दया और सहिष्णुता को बढ़ावा देना होता है। हर धर्म का मकसद यही रहा है, और इसी उद्देश्य के लिए भगवान द्वारा देव लोगों को भेजा जाता है। उनका सोल मिशन होता है परमात्मा के दिए हुए कार्य को पूरा करना, धर्म का प्रचार करना, लोगों को सिखाना कि कैसे प्यार से रहा जाता है, कैसे अपने शत्रुओं को भी माफ़ कर दिया जाता है, जाना पड़ता है, कैसे अपने शत्रुओं को भी माफ़ कर दो, उनको किसी से बैर मत रखो, सबके साथ प्यार से रहो। इनका मकसद होता है। पर जो परमात्मा है उनको कहीं से लर्निंग नहीं लेनी पड़ती, ना उनको
धर्म का प्रचार करना पड़ता है। उनको बस केवल अपना सोल मिशन पूरा करना होता है। उन्हें दिखाना पड़ता है कि असत्य पर सत्य की विजय, धर्म की स्थापना, और उस काम को करके वो चले जाते हैं। तो ये तो हुआ देव और परमात्मा में अंतर। और जबकि हमारे जो भगवान रहे हैं उन्होंने अलग अलग योनियों में जन्म लिया है। जैसे हमारे महावीर स्वामी, वो भील भी बने हैं, वो शेर भी बने हैं, एक ये शेर की योनि में भी जन्म लिया है। तो वो क्यों, अगर वो परमात्मा होते तो क्यों उनको लेने के लिए अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता। ये सोचने वाली बात है। दरअसल जो भगवान रहे हैं वो हमारे गुरु हैं, हमारे ही पूर्वज रहे हैं। हम अपने पूर्वजों को ही पूज रहे हैं, अपने गुरुओं को ही भगवान मान के पूज रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा एक ही धर्म होता तो उसमें क्या, ये केवल एक विचारधाराओं की लड़ाई है। अब जैन धर्म में भी दो धर्म, दिगंबरी और श्वेतांबरी, क्यों बंटवारा हुआ? जब भगवान की शिक्षा, भगवान तो शिक्षा देके चले गए थे ना, तो उन विचारों में क्यों परिवर्तन आया? तो अलग जो भी धर्म बना है वो अपने अपने विचारधाराओं को लेके बना है। हर धर्म अपने अपने विचारधारा को लेके चला है, चाहे कोई भी धर्म हो। लोगों ने उनका अनुसरण किया, चाहे अच्छा हो, जिसको ये नहीं देखा कहीं कि ये सही है या गलत है, बस अनुसरण किया। जैसे हमारा तो बहुत अच्छी शिक्षा दी है धर्म ने कि भाई सबके